अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परवेज़ खान बॉम्बे से हीरा गोल्ड का कस्टमर इन्वेस्टर, जो भी आप लोग कहिए, इन्वेस्टर हूँ। और मेरे साथ मेरे काफ़ी भाई बहन लोग भी आए हुए हैं। मेरा नाम इब्राहिम शेख है। मैं 2017 का इन्वेस्टर हूँ और मैंने मुंबई से हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख शिनान है, मैं भी इन्वेस्टर हूँ मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वसीम है, मुंबई से इन्वेस्टर हूँ 2017 से। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद परवेज़ मुंबई से और मैं भी हीरा गोल्ड का एक कस्टमर हूँ मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान ज़हूर शेख है, मैं भी एक हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर हूँ 2017 नवंबर से। अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र खान, मैं भी एक हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर हूँ और बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बॉम्बे से ताहिरा शेख, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ 2018 की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ बॉम्बे से 2017-18 की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दानिश, हीरा गोल्ड इन्वेस्टर फ्रॉम मुंबई। रिकॉर्ड करने की वजह से आई कैन नॉट कम फॉरवर्ड। सो परवेज़ भाई जी, हम जितने भी जो भी इन्वेस्टर्स जो भी बैठे हैं, मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जेन्यून हीरा गोल्ड इन्वेस्टर है। हम नॉन कंप्लेनर्स हैं। हम लोग नॉन कंप्लेनर्स हैं। हम लोगों ने ना कंप्लेंट की है, ना एफआईआर की है, ना इंटरव्यून किए, ना अभी एसएफआई हो गए हम लोग। और ना जाने का कोई इरादा। और ना जाने का कोई इरादा था, क्योंकि हम लोग को कंपनी पे भरोसा था, हीरा गोल्ड कंपनी पे, और आपा पे भरोसा है। ठीक है। और ये अभी जो मकसद है अभी ये जो मीटिंग बुलाने का, वो मकसद ये है कि हमको जो करंट सिनारियो जो हीरा गोल्ड में चल रही है, करंट सिनारियो जो करंट सिचुएशन है, जो डेटा के बारे में बोला जा रहा है और बैंक अकाउंट्स के बारे में बोला जा रहा है, उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और दूसरी चीज़, सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम लोगों को ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम कोई टीआरपी पाए या कोई फेम पाए या हमारे को कोई चीज़ में हाईलाइट होना है। हमारे को बिल्कुल भी हमारी मंशा है ही नहीं कि हमको किसी चीज़ की टीआरपी चाहिए, बिल्कुल भी। बेशक अभी जो सिचुएशन अभी बताई जा रही है कि जैन में भी प्रॉफिट आना मुश्किल है, और डेटा का प्रॉब्लम बताया जा रहा है, बैंक अकाउंट्स का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो मैं जिस तरीके से हमारे एक भाई है दिल्ली के, मुतीउर रहमान भाई ने कल उनका वीडियो आया, तो उसके बारे में काफ़ी सारी सवालात है हमारे, और जो बाकी के भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके भी काफ़ी सारी सवालात हैं, जो हम कंपनी और नवेरा शेख से क्लियरेंस चाहते हैं और जेन्यून जवाब चाहते हैं उनसे कि भाई ये जो हमारे सवाल है उनका आप जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि जब जैन में अनाउंस कर दिया आप लोगों ने अगस्त में कि हमारा 1 अगस्त से बिज़नेस चालू हो रहा है नए तरीके से गोल्ड में, और उसका जो प्रॉफिट है जैन में डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो फिर अब क्यों ऐसा वादा खिलाफी हो जा रही कि बोला जा रहा है कि भाई अभी प्रॉफिट आना मुश्किल है, फेब में जाएगा या मार्च में जाएगा, और हम ही लोगों को प्रोटेस्ट करने बोला जा रहा है, और हम ही लोगों को बताया जा रहा है कि डेटा के लिए आप लोग सीसीएस करो, ये करो, वो करो। जहाँ तक डेटा का सवाल है, मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा की बात हो रही है, जितने लोग भी कंपनी में विड्रॉल करें, जो जब लिंक भरे अप्रैल के महीने में, जिन्होंने लिंक भरे और जिन्होंने विड्रॉल मांगे थे और जो सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुके थे, उनको जो काट के जो उनका पैसा दिया गया, तो जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा आया, विदिन 5 मिनट्स उनको उनके पर्सनल मोबाइल नंबर के ऊपर उनको पीडीएफ की पूरी फाइल आई, 8 पेजेस की फाइल आई, और उसमें एक एक चीज़ कब उन्होंने इन्वेस्ट किया, कौन से ईयर में इन्वेस्ट किए, कब विड्रॉल किए, कब वापस री इन्वेस्ट किए, हर एक डिटेल उनके पास है। ऑल ट्रांजेक्शन, सब ट्रांजैक्शन का उनके पास डिटेल है। कोई भी कंपनी में हेड ऑफिस में अगर कोई जाता है, इस वक्त कोई भी हेड ऑफिस कंपनी जाता है और वो अपना आईबीजी नंबर सामने बताता है, तो वहाँ पर जो है एक एक चीज़ जो है डिटेल्स कस्टमर की सामने बता देते हैं। तो फिर डेटा का मसला क्या हुआ? क्या डेटा का मसला हुआ? जब आपके पास सारे ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल्स आपके पास है, तो फिर कोई मसला ही नहीं बनता ना डेटा का। खाली डेटा का बोल बोल के खाली टाइम पास किया जा रहा है। बैंक अकाउंट्स, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हायर अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 4 बार फटकार लगा चुकी है सारी एजेंसीज़ को, चाहे वो सीसीएस हो, ईडी हो और बैंक वाले हो।
फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इतनी हायर अथॉरिटी के ऑर्डर देने के बावजूद भी जब ये लोकल एजेंसीज जो है ये लोग अपना काम नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब है? और नोहेरा शेख आपा की लीगल टीम इसके ऊपर क्यों कुछ बिल्कुल, एक्शन नहीं ले रही? बिल्कुल, ये पॉइंट है। डेटा का मैं आपको एक इंटरप्ट करता हूँ। डेटा की जब आप बात बैठिए। हुई थी, जब लोगों ने फॉर्म भरे थे, एक भी जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे थे, एक भी कोई ऐसा बंदा है जिसने बोला कि भाई मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरे को नहीं दिखा दिया। एग्जैक्टली। तो अगर जब ये बात अगर है, जब आप लिंक की बात करो, लिंक कितने टाइम में तैयार हुई थी? हार्डली 1 महीने के अंदर तैयार हुई थी। जब वो टाइम पे अगर पूरा आपका डेटा आ सकता है तो इतना टाइम लग सकता है? जो आप अभी तक डेटा जो खेल रहे हो, तो ये तो यही हो गया कि हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग जो आज जो बैठे हैं और जो हम लोग जो इन्वेस्टर्स है, जो नॉन कंप्लेनर्स है, जब से कंपनी में प्रॉब्लम शुरू हुआ है हम लोग डे वन से कंपनी को, नोवेरा शेख आपा को सपोर्ट करते हैं। बहुत लोगों ने हमको बोला कि भाई कंप्लेन कर दो, FIR कर दो, लेकिन हम लोग ने नहीं किए। हम एक मौका देना चाहते थे आपा को, क्योंकि आपा जब जेल में थे तो आपा हर बार यही बोलते थे कि छूटने के बाद मैं सबसे पहला नॉन कंप्लेनर को बाकायदा पूरा वीडियो है, मैं पैसा दूंगी। उसमें जो सलीम भाई है उन्होंने उनको क्वेश्चन किए थे, उन्होंने ये चीज़ बोले थे कि भाई मैंने अपने जो मेरे नॉन कंप्लेनर्स है जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया वो सबसे पहले छुट के मैं उनको पैसे दूंगी। तो अगर जब ये चीज़ अगर बात है, आपको कितना टाइम हो गया आके बाहर आके? एटलीस्ट 9 महीने 10 महीने हो गए। अभी भी अगर आप डेटा खेल रहे हो, फिर ये क्या बात होगी? बिल्कुल विदिन अ वीक देने की बात की गई थी। जो विदिन अ वीक थी, जो बोलने वाले थे विदिन अ वीक, और क्या क्या तसल्ली देने, झूठी तसल्ली देने वाले थे, आज सब गायब हो गए। वो भी दूसरी बात परवेज भाई, जब उन्होंने नवेरा शेख खुद वीडियो पे जब ये बोले थे कि 3 महीने के अंदर सबके पेमेंट क्लियर हो जाएंगे, राजेश मिश्रा जितने भी विड्रॉवल्स डाले हुए हैं सबके 3 महीने के अंदर आपा का वीडियो आया था। उन्होंने क्लियरली मेंशन करे थे कि नवंबर तक ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं रहेगा जो बोल सकता है कि मेरा पेमेंट बाकी है। और ये बोला गया था कि भाई घर तक आके पैसे दिए जाएंगे। आज हमको बोल रहे हैं कि सीसीए जाके आप फाइट करो। तो ये बात जो है कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे बर्दाश्त। दूसरी चीज़, अगर आप डेटा का चीज़ बोल रहे हो कि डेटा का प्रॉब्लम है, डेटा का इश्यू है, तो आप लोग बोलते हो कि हमने 20,000 लोगों को पेमेंट कर दिया। 20,000 लोगों को आपने पेमेंट किया, तो बिना डेटा के आप लोग ने पेमेंट कर दिया। बिना डेटा के कैसा पेमेंट कर दिया आपने 20,000 लोगों को? हाँ, जबकि पास आपके क्लाउड में आपके पास डेटा सेव है, आपके पास आपने GoDaddy से पूरा डेटा डाउनलोड करके रखे हैं। और दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आता जब तक नॉन कंप्लेनेंट को पैसा नहीं मिलेगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कभी बोला है, कौन से ऑर्डर में बोला है कि नॉन कंप्लेनेंट को पैसा मत दो? ASG राजू जो है उसने अपनी रिपोर्ट में जो सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहाँ बोला है कि भाई नॉन कंप्लेनेंट को पैसा मत दो? किधर लिखा है? किधर भी नहीं लिखा है। तो आप लोग बोलते हो कि भाई नॉन कंप्लेनेंट को पैसा नहीं मिलेगा, डेटा का इश्यू है। ये बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर बोलिए सिनान भाई। देखो, डेटा का जो बोला जा रहा है, तो 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि इनका डेटा लौटा दो, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर को बोला जा रहा है कि आप लोग आइए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। भाई इन्वेस्टर क्यों आएंगे भाई, प्रोटेस्ट करेंगे? आप एक बात बताइए, जब डेटा का जब 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो ये आपा के लॉयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं करते हिंदुस्तान की जांच एजेंसी पे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बराबर है। दूसरी चीज़, 3.5 साल से तकरीबन 4 साल होने आ रहा है, पैसे का इन्वेस्टर को ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 4 साल के अरसे में आपा 2.5 साल तक तकरीबन जेल में थी। कोई भी डेट आती थी, चाहे सेशन की हो, हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, मेरी बात को नोट करिए, कोई भी डेट आती थी ना, 1.5 महीना हो, 2 महीना हो या 5 महीने की भी डेट आई थी एक बार, बराबर है। तो वो डेट का बराबर इंतज़ार कर रहा है, सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरे को बात बताइए, आपा की बेल हुई, हाँ, आपा की बेल हुई 6 हफ्ते की, तो मार्च में, जनवरी में बेल हुई, मार्च में उनका 6 हफ्ता पूरा हो रहा था। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, ठीक है। तो 3 तारीख को आपा के लॉयर्स लोग ने बराबर एप्लीकेशन डाले, सर्कुलर लेटर डाले, 4 तारीख को डेट का वो करे, 5 तारीख की डेट लेके इनकी बेल को एक्सटेंड करे। आपा के लिए बराबर डेट आगे ली जा रही है, इन्वेस्टर के लिए क्यों नहीं ले रहे भाई? कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं दे रही इधर पैसे की, एम आई राइट?
एकदम बेशक सही बात आज की। इन्वेस्टर्स की हालत, जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। लोगों के पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। वो लोग कैसा मैनेज कर रहे हैं एक एक दिन, वो अल्लाह जानता है, उनको मालूम है। यहाँ पर तो कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं जा रही। अभी जो डेट है सीधा जनवरी 20th को डेट है, ठीक है। अभी दिसंबर का पूरा महीना है। अभी नई रिपोर्ट ये आई है कि ASG ने जो है एक नोटिस सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बताया जा रहा है कि जो FSL है, FSL और 3 महीना मांग रहा है, और 3 महीना मांगने के बाद में वो बोल रहा है कि नोवेरा शेख हमारे को और 50 लाख रुपए दे, 50 लाख रुपीज़ दे, और उसमें जो टेक्नीशियन है जो इसको डेटा को रिट्रीव करेंगे उनकी सैलरी पर मंथ 3 लाख रहे। तो भाई अगर ये चीज़ अगर हो रही है, जब 28 अक्टूबर की जो डेट थी अपनी सुप्रीम कोर्ट की लास्ट, उसमें जज ने क्लियरली इनको ऑर्डर दे दिया FSL को, विद इन 15 डेज आपको किसी भी हालत में आपको डेटा देना है। नरेश भाई, कोई IAS IPS का 3 लाख सैलरी होती है? अभी ये लोग मेंशन कर रहे हैं। अभी ये जो नोटिस गई है, नहीं मेरा सवाल है, ये जो सैलरी है ASG की जो रिपोर्ट गई है, PM की नहीं है 3 लाख। हाँ, ASG की जो रिपोर्ट गई है अभी जो 27 नवंबर को जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उसकी कॉपी हमारे को क्यों नहीं बताते? बराबर। उसकी कॉपी जो है वो हमारे को क्यों डिस्प्ले नहीं करते, वायरल नहीं करते इन्वेस्टर्स को? हमको क्या पता कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? हमको भी पता चलना चाहिए ना। 50, अच्छा अभी वो लोग 50 लाख मांग रहे हैं, 50 लाख रुपया अभी वो लोग मांग रहे हैं। 3 महीने का और टाइम मांग रहे हैं। पहले वो लोग ने 6 महीने का टाइम ले चुके हैं, पहले ही 6 महीने का टाइम ले चुके कि हमको 6 महीना लगेगा FSL वाले। तो अगर अब ये 3 महीने हो जाते हैं, आपा 50 लाख रुपया भर देती है, फिर एंड मोमेंट में आके बोलेंगे नहीं अभी हमारे को 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए दो और हमारे को बड़े टेक्नीशियन चाहिए। तो भाई ऐसे साइंटिस्ट टेक्नीशियन हम लोग कहाँ से लाएंगे भाई? तो ये चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपा की लीगल टीम सर्कुलर लेटर डाल के डेट आगे क्यों नहीं लेती? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी 20 तारीख की डेट आएंगी और उसमें एक आर्ग्यूमेंट होगा, फिर एक डेट मिलेगी और टाइम वेस्ट होता जाएगा? नरेश भाई, आपको ये अच्छे से मालूम था कि भाई जो भी CCS वगैरह वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुमने अपने डिफेंड के लिए तुमने क्या तैयार किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं बोल रहे हो कि भाई ये सामने से ये आ रहा है, सामने से वो आ रहा है। नोवेरा शेख, तुम प्रिपेयर थे क्या पहले? और लिंक भरो करके बोले तो लिंक भरने के टाइम पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताया, फिर भी इन्वेस्टरों ने भरोसा करके कंटिन्यू किया, दबाया। ना चाहते हुए भी, चाहे हंसी से हो या दुखी से हो, इन्वेस्टर को कुछ कंटिन्यू का बटन दबाना पड़ रहा। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, काट करके जो पैसा देने की जो बात आ रही, जिनको काट के पैसा मिला, ठीक है, काट के पैसा मिला, कौन सा शरिया में है भाई काट के पैसा दो? कोई प्रोडक्ट में पैसा लगा है, प्रोडक्ट में पैसा लगा है, अगर वो प्रोडक्ट की वैल्यू अगर गिरती है तो बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है। जब वो प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल हो चुकी है बाय डिफॉल्ट, गोल्ड की बाय डिफॉल्ट, तो वह पैसा किस बात पे काट के दिया जा रहा है? अच्छा, काट के दिया जा रहा है, पूछे तो सवाल उठता है, सामने से ये जवाब आता है कि कोर्ट ने बोला। तो कौन से पेपर में कोर्ट ने बोला? कोई भी ऑर्डर कॉपी में, कॉपी में नहीं है कि भाई तुम इन्वेस्टर्स का पैसा काट के देंगे। कोई भी ऑर्डर कॉपी में ऐसा नहीं मेंशन है, ठीक है। अभी जहाँ हम पैसे की बात करते हैं, जो नॉन कंप्लेनर्स जो हमारे पैसों की बात करते हैं, तो हमारे को बोला जाता है कि भाई आप फलाना पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हो, आप ये पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप इनसे मिले हुए हो, आप आपा को ब्लैकमेल कर रहे हो। क्यों भाई, ये सब क्या बात है? और जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया, जिन लोगों ने काली फाइल दिखा के उनको प्रॉफिट के साथ पैसा मिला, प्रॉफिट के साथ पैसा मिला। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, साउथ पौने का, साउथ पौने 5 लाख का इन्वेस्टर था, बहुत बड़ा स्कैम किया था पुणे एसोसिएशन। 2 एसोसिएशन बनी दानिश, 2 एसोसिएशन बनी, और हम लोगों को FIR करने से रोकने वाले वही था। आज वो खुद उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा जैसे नवेरा शेख को। 2 एसोसिएशन बनी, उसके अंदर से एक हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन बनी, लेकिन वो लोग ये चीज में कामयाब हुए कि उन्होंने जो FIR किए उनको उनका पैसा 1 शॉट में मिला, बराबर, और स्टार्टिंग में फुल अमाउंट मिला। और दूसरी एक ये जो पूना एसोसिएशन जो नॉन कम्युनिस्ट के लिए बनाई गई थी, वो लोगों ने सिर्फ अपने जो मेंबर्स थे उनको पैसा दिलाए। और जो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, कोर मेंबर जो है उनको भी पैसा मिला। और वो आज क्यों खामोश है? क्यों नहीं कुछ बोल रहे इन्वेस्टर्स के बारे में, नॉन कम्युनिस्ट के बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा? आज पूर्णा एसोसिएशन क्यों इतनी खामोश है भाई?